नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। आइए हम लोग पढ़ लेते हैं आज हिंदी यात्रा साहित्य के इतिहास से रिलेटेड लगभग 30-35 प्रश्न हैं। और इन 30-35 प्रश्नों को आप जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, बेहतरीन प्रश्नों का संकलन है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह है कि यात्रा साहित्य का लेखन कब प्रारंभ हुआ। यात्रा साहित्य का लेखन किस युग में प्रारंभ हुआ? भारतेंदु युग में, द्विवेदी युग में, छायावाद युग में या फिर भारतेंदु पूर्व युग में? तो आप जानते हैं कि हिंदी की लगभग जितनी भी नवीन गद्य विधाएं थीं सबका सूत्रपात भारतेंदु युग से होता है। तो उसी तरह यात्रा साहित्य का भी सूत्रपात भारतेंदु युग से हुआ। कहाँ से हुआ? भारतेंदु युग से हुआ। तो आप लगा लेंगे भारतेंदु युग। ठीक है, क्या लगा लेंगे? भारतेंदु युग लगा लेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है आपका अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी का की प्रथम जो है हिंदी की प्रथम यात्रा में साहित्य की पुस्तक है, यानी यात्राव्रत। हिंदी का प्रथम यात्राव्रत यहां पर पूछा गया है। ठीक है, पृथ्वी प्रदक्षिणा है या फिर पृथ्वी प्रदक्षिणा है या फिर विलायत की यात्रा है या फिर अमेरिका दर्शन है या सरयू पार की यात्रा है। तो यहां पर जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, सरयू पार की यात्रा। भारतेंदु हरिश्चंद्र का लिखा हुआ है यात्रा वृत्तांत, जिसे हिंदी का पहला यात्रा साहित्य की पुस्तक मानी जाती है। ठीक है, पहली यात्रा साहित्य की पुस्तक सरयू पार की यात्रा मानी जाती है। मेरी यूरोप यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा के रचनाकार कौन हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राहुल सांस्कृत्यायन, यशपाल या फिर अमृतलाल सिंह हैं। सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब है राहुल सांस्कृत्यायन। बी ऑप्शन आपका सही होगा। मेरी यूरोप यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, राहुल सांस्कृत्यायन। प्रश्न संख्या 4 की ओर चलते हैं और घुमक्कड़ शास्त्र नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? नागार्जुन हैं, अज्ञेय हैं, राहुल सांस्कृत्यायन है या स्वामी सत्यदेव जी हैं। घुमक्कड़ शास्त्र जिन्होंने घुमक्कड़ी जीवन पसंद किया, जिनको घुमक्कड़ी जीवन पसंद था, वही थे राहुल सांस्कृत्यायन, एक महान यात्रा वृत्तांतकार। ऑप्शन सी आपका सही होगा, जिन्होंने घुमक्कड़ शास्त्र लिखा, जिनके यात्रा वृत्तांतों में एक शायरी मिला करती है कि सैर कर दुनिया के गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, और जिंदगानी गर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। वही घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक राहुल सांस्कृत्यायन। अरे यायावर रहेगा याद अज्ञेय द्वारा किस विधा में लिखी गई है? तो यात्रा वृत्तांत विधा की रचना है अरे यायावर रहेगा याद, यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, और यात्रा वृत्तांत के लेखक एवं यायावर के रूप में जिनकी प्रसिद्धि है वह कवि कौन हैं? जिनमें नाम आता है नागार्जुन का, राहुल सांस्कृत्यायन का, सेठ गोविंद दास का या फिर महादेवी वर्मा का। सही जवाब आपका हो जाएगा छाया हुआ नाम, राहुल सांस्कृत्यायन। यहां पर भी बी ऑप्शन आपका सही होता है। क्या? बी ऑप्शन आपका यहां पर भी सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 7वां प्रश्न ये कह रहा है कि यात्रा लेखकों एवं उनकी यात्रा वृत्तों या फिर यात्राओं का उचित अनुक्रम बताइए। यात्रा साहित्य है और यात्रा लेखक हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र लोहे की दीवार के दोनों ओर, ये किससे मिलाएंगे आप? लोहे की दीवार के दोनों ओर ये आपका भारतेंदु का नहीं है, लेकिन हम बताएंगे आपको कि किससे इसको मिलान करना है। इसको मिलान करना है आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र को आप मिलाएंगे मेहदावल की यात्रा से। ऐसे मिलाओ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र मेहदावल की यात्रा। राहुल सांस्कृत्यायन को किससे मिलाएंगे? चीन में क्या देखा। ठीक है, तो चीन में क्या देखा, राहुल सांस्कृत्यायन को मिला देंगे। फिर लोहे की दीवार के दोनों ओर यशपाल से मिला देंगे। ठीक है, ये यशपाल की है, लोहे की दीवार के दोनों ओर। भगवत शरण उपाध्याय वह दुनिया में। ठीक, तो इस तरह ये जो है आपका क्रम बनेगा। सबसे पहले मेहदावल की यात्रा, चीन में क्या देखा, लोहे की दीवार के दोनों ओर, और वह दुनिया में। वह दुनिया में किसका है? भगवत शरण उपाध्याय का है।
लखनऊ की यात्रा किसकी यात्रा साहित्य की रचना है? बालकृष्ण भट्ट की है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, शिव प्रसाद गुप्त की है, या फिर शांताराम की यानी संताराम की है? सही जवाब क्या होगा इसका? इसका सही जवाब हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, लखनऊ की यात्रा। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। मेहंदावल की यात्रा आपने पढ़ा, लखनऊ की यात्रा पढ़ा, सरयू पार की यात्रा पढ़ा। यात्रा साहित्य का प्रारंभ सरयू पार की यात्रा भारतेंदु हरिश्चंद्र के साहित्य यात्रा वृत्तांत से स्टार्ट होता है, और भारतेंदु युग से ही यात्रा वृत्त विधा की भी स्टार्टिंग होती है। विलायत यात्रा के रचनाकार कौन है? विलायत यात्रा पंडित प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र और यशपाल सत्यदेव परिव्राजक। यहां पर जो सही जवाब है वो आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा पंडित प्रताप नारायण मिश्र, और ए ऑप्शन सही होगा। ये भी भारतेंदु युग के लेखक थे। इन्होंने, अब ये भारतेंदु युग के लेखक थे, इन्होंने विलायत यात्रा एक यात्रा वृत्त लिखा है। समझ गए? क्या लिखा है? विलायत यात्रा यात्रा वृत्त लिखा है। और प्रश्न संख्या आता है 10। यशपाल की यात्रा साहित्य की पुस्तक अभी आपने ऊपर पढ़ा है, सी ऑप्शन सही होगा। लोहे की दीवार के दोनों ओर यशपाल की है। किसकी है? लोहे की दीवार की दोनों ओर यशपाल कृत है। अब प्रवासी की यात्राएं किसका यात्रा वृत्तांत है? डॉक्टर नगेंद्र का है, राहुल सांस्कृत्यायन का है, बच्चन सिंह का या हरिवंश राय बच्चन का है? अब प्रवासी की यात्राएं, सही जवाब फटाफट आप सभी लोग करिएगा। यहां पर डॉक्टर नगेंद्र का है, ए ऑप्शन सही होगा। डॉक्टर नगेंद्र का ही है अब प्रवासी की यात्राएं। डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक से आप तमाम नोट्स जो पीछे पढ़ा चुके हैं वो डाउनलोड कर लीजिएगा। आंसर ना मिले तो वीडियो देख के आंसर देख लीजिएगा, टिक कर लीजिएगा। अब प्रवासी की यात्राएं डॉक्टर नगेंद्र, सही ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो के लेखक कौन है? तो सबसे पहले ये विधा ही आपकी यात्रावृत्त विधा है। और उड़ते चलो पैरों में पंख बांधकर, राम वृक्ष बेनीपुरी, यहां पर सी ऑप्शन सही होगा। चीड़ों पर चांदनी का प्रकाशन कब हुआ था? चीड़ों पर चांदनी, सबसे पहले हम बता दें चीड़ों पर चांदनी, और शायद सेकंड क्वेश्चन यही कह रहा है चीड़ों पर चांदनी किसकी है, तो निर्मल वर्मा की है। चीड़ों पर चांदनी के लेखक निर्मल वर्मा हैं। और चीड़ों पर चांदनी का प्रकाशन कब हुआ था? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1960, 64, 65 और 70। तो चीड़ों पर चांदनी 1964 ईस्वी को प्रकाशित हुई थी चीड़ों पर चांदनी, निर्मल वर्मा। ठीक है, निर्मल वर्मा 1964 चीड़ों पर चांदनी। ठीक है, आगे बढ़ो। कलकत्ता से पेकिंग, सागर की लहरों पर यात्रा साहित्य की रचना किसकी है? कलकत्ता से पेकिंग, सागर की लहरों पर यात्रा साहित्य की रचना किसने की है? सही जवाब क्या होगा? कलकत्ता से पीकिंग, मोहन राकेश, धर्मवीर भारती, भगवत शरण उपाध्याय या निर्मल वर्मा? सही जवाब हो जाएगा सी आपका भगवत शरण उपाध्याय। कलकत्ता से पीकिंग, भगवत शरण उपाध्याय। 15 का सही जवाब सी होगा। एक बूंद सहसा उछली के लेखक कौन है? या फिर एक बूंद सहसा उछली किसके द्वारा लिखित यात्रा वृत्त है? अज्ञेय, राहुल सांस्कृत्यायन, यशपाल, राम वृक्ष बेनीपुरी। अज्ञेय, ए ऑप्शन आपका सही होगा कि एक बूंद सहसा उछली, अरे यायावर रहेगा याद। ठीक है, अरे यायावर रहेगा याद। ठीक है, ये दो यात्रा वृत्तांत बहुत मशहूर हैं अज्ञेय के। सही जवाब होगा 16 का ए ऑप्शन। ठीक है, बढ़ते हैं। तंत्रालोक से यंत्रालोक तक, तंत्रालोक से यंत्रालोक तक 17 नंबर क्वेश्चन है। और ये इसके रचनाकार कौन है? डॉक्टर नगेंद्र, सेठ गोविंदास बच्चन या फिर निर्मल वर्मा? तो ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है तंत्रालोक से यंत्रालोक तक। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और वो अगला प्रश्न है 18 नंबर, हिमालय की यात्रा। ठीक है, हिमालय की यात्रा किस लेखक की पुस्तक है? हिमालय की यात्रा ऑप्शन आपके हैं प्रभाकर द्विवेदी, कमलेश्वर काका कालेलकर या फिर राम वृक्ष बेनीपुरी। हिमालय की यात्रा, सही जवाब काका कालेलकर। 18 का सी ऑप्शन सही होगा।
काका कालेलकर। लोहे की दीवार के दोनों ओर किसकी कृत है? तो अभी आपने पहले ही पढ़ा यशपाल, लोहे की दीवार के दोनों ओर, ऑप्शन सही हो जाएगा यशपाल। मोहन राकेश की यात्रा साहित्य की रचना निम्न में से कौन सी है? गोरी नजरों में हम, आखिरी चट्टान तक, यादें यूरोप की, हरी घाटी। तो मोहन राकेश की है आखिरी चट्टान तक, बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, बी ऑप्शन, मोहन राकेश आखिरी चट्टान तक यात्रा वृत्तांत की रचना है। ठीक है, आगे बढ़िए। अंतहीन आकाश। अंतहीन आकाश किसकी रचना है? अंतहीन आकाश किसकी रचना है बताएं। विष्णु प्रभाकर की है, राजेंद्र अवस्थी की है, शिवानी की है, या फिर विश्वनाथ तिवारी की है? अंतहीन आकाश, सही जवाब क्या हो जाएगा? विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, डी ऑप्शन सही होगा। कमलेश्वर की रचना निम्न में से कौन है? यात्रिक, चीड़ों पर चांदनी, आंखों देखा पाकिस्तान, सैलानी की डायरी। चीड़ों पर चांदनी अभी आपने पढ़ा, निर्मल वर्मा की है। आंखों देखा पाकिस्तान, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो 22 का सही जवाब है सी, आंखों देखा पाकिस्तान, कमलेश्वर। ठीक है, नासिरा शर्मा की रचना कौन सी है? जहां फव्वारें लहू रोते हैं, क्या हाल हैं चीन के, या अमृतस्य नर्मदा, किन्नर धर्म लोक। नासिरा शर्मा की यात्रा वृत्तांत संबंधी रचना कौन सी है? तो यहां पर जहां फव्वारें लहू रोते हैं, ए ऑप्शन आपका सही होगा। नरेश मेहता की कृति जापान में कुछ दिन, कितना अकेला आकाश, यात्रा चक्र, स्फीतियों में बारिश, कौन सी है? सही जवाब बताएं। कितना अकेला आकाश, ऑप्शन बी आपका सही होगा। कितना अकेला आकाश नरेश मेहता की कृति है। हवा में तैरते हुए पुस्तक किसकी है? हवा में तैरते हुए पुस्तक है विष्णु प्रभाकर की, निर्मल वर्मा की, हिमांशु जोशी की, या फिर राजेंद्र अवस्थी की। राजेंद्र अवस्थी द्वारा लिखित है हवा में तैरते हुए, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। कितने शहरों में कितनी बार, कितनी नावों में, कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार, ये अज्ञेय की कृति है। इसे आप यात्रा वृत्तांत मत समझना। कितने शहरों में कितनी बार, ये आपसे पूछा गया है कि इस यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन हैं। ठीक है, तो 26 का जो सही जवाब है वो आपका क्या हो जाएगा? सी, ममता कालिया। कितने शहरों में कितनी बार, ममता कालिया। क्या हाल हैं चीन के, यात्रा साहित्य किसका है? मनोहर श्याम जोशी, शिवानी, कमलेश्वर, नरेश मेहता। क्या हाल हैं चीन के, बहुत अच्छा यात्रा वृत्तांत है। क्या हाल हैं चीन के, और क्या हाल हैं चीन के, तो आपके आंसर के क्या हाल हैं, क्या सही होगा? मनोहर श्याम जोशी। लखनऊ मेरा लखनऊ लिखने वाले मनोहर श्याम जोशी, क्याप लिखने वाले, कसप लिखने वाले मनोहर श्याम जोशी। ठीक है, क्या हाल है चीन के, यात्रा साहित्य मनोहर श्याम जोशी का है। यात्रिक 1980, यात्रिक 1980 में लिखी गई कृति किसकी है? उषा व्रियम्बदा, कृष्णा अग्निहोत्री, शिवानी, या फिर प्रभा खेतान। यात्रिक 1980 की बात की जा रही है, तो ये इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा सी, शिवानी। यात्रिक शिवानी की है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। यात्रिक 1980 शिवानी की रचना है। फिर सही अनुक्रम बताना है इसमें। यहां पर राहुल सांस्कृत्यायन को आप मिला देंगे यहां पर किन्नर देश में, भगवत शरण उपाध्याय को सागर की लहरों पर, रामधारी सिंह दिनकर को देश विदेश के साथ, और प्रभाकर माचवे का गोरी नजरों में हम। ये इस तरह मिलाएंगे तो राहुल सांस्कृत्यायन किन्नर देश में सबसे पहले आएगा, फिर सागर की लहरों पर, फिर देश विदेश। तो यहां पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला गायब है ऑप्शन। ठीक है, फिर देखिएगा असंगत युग्म का चयन करना है। अंतहीन आकाश डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी,
आंखों देखा पाकिस्तान डॉक्टर रघुवंश, कितना अकेला आकाश नरेश मेहता, मेरी यात्राएं रामधारी सिंह दिनकर। यहां पर सही जवाब हो जाएगा आंखों देखा पाकिस्तान। ये आंखों देखा पाकिस्तान अभी आपने पढ़ा था कि कमलेश्वर का था, ठीक है, तो इसलिए यहां पर डॉक्टर रघुवंश का नहीं है। अंतहीन आकाश, अंतहीन आकाश किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का, कितना अकेला आकाश नरेश मेहता का, मेरी यात्राएं रामधारी सिंह दिनकर। तो बी ऑप्शन यहां पर लगा लेंगे। यातना शिविर में यात्रा वृत्तांत किसका है? राजेश जोशी का है, प्रभाकर माचवे का है, हिमांशु जोशी का है, मैत्रेयी पुष्पा का है। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब है आपका 31 का कौन सा होगा? सी होगा, हिमांशु जोशी होगा, ठीक है। हिमांशु जोशी यातना शिविर में, हिमांशु जोशी यातना शिविर में, यातना शिविर में हिमांशु जोशी, हिमांशु जोशी यातना शिविर में, यातना शिविर में हिमांशु जोशी, हिमांशु जोशी यातना शिविर में, ऐसे याद कर लो। असंगत युग्म बताइए। मनोहर श्याम जोशी क्या हाल हैं चीन के, क्या सही है? नासिरा शर्मा अंतहीन आकाश क्या सही है? डॉक्टर रघुवंश का हरी घाटी में सही है। श्रीकांत वर्मा अपोलो का रथ सही है। अब इसमें तो सब सही लग रहे हैं, लेकिन एक तो असंगत है भाई, सारे संगत थोड़ी हो जाएंगे, हाँ, सारे संगत नहीं होंगे। नासिरा शर्मा का अंतहीन आकाश, अभी आपने किसका अंतहीन आकाश पढ़ा था? अंतहीन आकाश डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का आपने पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पर आप असंगत लगाएंगे किसको? बी को। डॉक्टर रघुवंश का हरी घाटी में, श्रीकांत वर्मा अपोलो का रथ, मनोहर श्याम जोशी क्या हाल हैं चीन के। सफरी झोले के रचनाकार कौन है? सफरी झोले में इसके रचनाकार कौन है? सफरी झोले में, सफरी का मतलब वही सफर वाला झोला, तो सफरी झोले में अजित कुमार हैं। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सफरी झोले में, सफरी झोले में यात्रा वृत्तांत अजित कुमार का है, ठीक है। पृथ्वी परिक्रमा 1954, 1954 में लिखी गई पृथ्वी परिक्रमा किसकी रचना है? सेठ गोविंददास, प्रभाकर माचवे, मुनिकांत सागर, मनोहर श्याम जोशी। पृथ्वी परिक्रमा सेठ गोविंद दास, ठीक है, सेठ गोविंद दास, ऑप्शन ए सही होगा पृथ्वी परिक्रमा का। और सुमेलित चरण कौन सा है, यानी जिसमें मिलान हुई है, वो कौन सा है? गोविंद मिश्र का तंत्रालोक से यंत्रालोक तक नहीं, डॉक्टर नगेंद्र का पढ़ा आपने। डॉक्टर नगेंद्र का अच्छा, इसमें सुनिए इसमें हाँ वो करना है यार, मिलाना है, सुमेलित करना है, सुमेलित करना है। तो यहाँ पे डॉक्टर नगेंद्र का यंत्रालोक से तंत्रालोक में, सफरी झोले में अजित कुमार का है, और फिर ज्योतिपुंज हिमालय विष्णु प्रभाकर, गोविंद मिश्र का धुंधभरा या धुंधभरी सुख, ये किसका है भाई? ठीक है, तो इसमें सही क्या हो जाएगा? गोविंद मिश्र का धुंधभरी सुख, विष्णु प्रभाकर का ज्योतिपुंज हिमालय। तो अब आपने लगाया गोविंद मिश्र का धुंधभरी सुख, धुंधभरी सुख गोविंद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र का तंत्रालोक से यंत्रालोक तक, विष्णु प्रभाकर का ज्योतिपुंज हिमालय, अजित कुमार का सफरी झोले में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा धुंधभरी हिमालय। ये धुंधभरी सुर्खी है, धुंधभरी सुर्खी यही है, अरे सुर्खी है, सुर्खी है यहाँ पर भाई साहब, धुंधभरी सुख नहीं, धुंधभरी सुर्खी, धुंधभरी सुर्खी, ठीक है, धुंधभरी सुर्खी, ये सही है। ठीक है, तो आपके ये यात्रा वृत्तांत से संबंधित मैंने 35 प्रश्न आपको करा दिए हैं। ये MCQs यानी कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की अगर आपको PDF पानी है तो डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक है। और साथ में आपको एक चीज़ हम बता दें, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आपको स्पेलिंग डालनी होगी सही ज्ञान सिंधु कंपटीशन क्लासेस, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। और साथ ही साथ एक चीज़ और कहेंगे कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक सलाह ज़रूर लिखें तो अच्छा रहेगा, या कुछ आप कमेंट बॉक्स में लिखें ज़रूर कि मतलब मुझे कैसा लगा या मुझे और कितनी मेहनत करनी है, वो सब आप लोग ही बताएंगे। आप हमारे हमनवा, हमारे साथी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।